कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कैसर साहब, सबसे पहले क्या हुआ ये पूरी सूरत हाल, किस तरह कोई आप लोगों को थ्रेट थी, और अगर सिराजुल हक साहब के बारे में भी आप हमें बताएं कि उनकी तबीयत कैसी है इस वक्त, और जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी क्या कंडीशन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर। ये तयशुदा एक प्रोग्राम था सिराजुल हक साहब का, और क्वेटा से उन्होंने योब जाना था, जहां पर उन्होंने जलसा आम से खिताब करना था। योब से बाहर जो है वो एक बड़े इस्तकबाल का इंतजाम किया गया था, जहां पर रैली की सूरत में उन्होंने जलसा का पहुंचना था। जैसे ही सिराजुल हक साहब योब वहां इस्तकबाल उनका हो रहा था, बदकिस्मती के साथ एक नामालूम फर्द ने वहां खुदकुश हमला किया और अपने आप को मवाद के से जो है ना वो उड़ा लिया। अल्लाह ताला का शुक्र है सिराजुल हक साहब और बाकी क़यादत महफूज रही, और इस हमले में कोई 8 अफराद जो हैं जमात इस्लामी के कारकुनान जख्मी हुए, कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस वक्त जो है वो जख्मियों की सूरत हाल काफ़ी तसल्ली बख्श है। 2 अफराद जो हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं। अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे। हम इस हमले की, खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि वो इसकी तहकीकात करे और इसके पूरे मुहर्रकात और कौन इसके पीछे है और किसने ये काम किया और करवाया है वो फौरी तौर पर सामने लेके आए, क्योंकि जमात इस्लामी एक पुरअमन जमात है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसर साहब, मुझे जरा 2-3 चीजें जरा जी कैसर साहब, मुझे जरा 2-3 चीजों पे जरा सी रहनुमाई फरमाइएगा। नंबर 1, आपने बताया कि ये खुदकुश हमला था, तो वो जिसने ये खुदकुश हमला किया वो क्या गिरफ्तार हुआ है, क्या पकड़ा गया है या मर गया है, क्या उसकी है, जरा पहले हमें वो प्लीज बता दें अगर आप। नहीं, खुदकुश हमला मंसूर, खुदकुश हमले का मतलब ही ये है कि उसने अपने आप को उड़ाया है। उसकी डेथ और चीथड़े उड़े हैं वहां पे। ठीक है। उसकी जो डेड बॉडी या जो बाकियात थी वो वहाँ पुलिस इंतजामिया और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उन्होंने अपने कब्जे में उसको ले लिया है। बाकी भी इसकी तहकीकात और सारी चीज़ें जो हैं उस पर वर्किंग जारी है। जैसे ही कोई अगला मरहला जो है और मालूमात हमारे इल्म में आती हैं तो फिर इंशाल्लाह हम आपसे बाकी तफसीलात भी शेयर कर सकेंगे। सिराजुल हक साहब को कोई क्या पहले आप लोगों को कोई ऐसा थ्रेट अलर्ट, कोई ऐसी चीज़, कोई इंटीमेशन हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की या उस डिस्ट्रिक्ट की तरफ से इंटीमेशन थी या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थी। सिराजुल हक साहब पिछले हफ्ते भी बलूचिस्तान गए थे और हमारा पूरे मुल्क में प्रोग्रामात का सिलसिला जो है वो जारी है, और जमात इस्लामी एक पुरअमन जमात है और अमन चाहती है, और उसका एजेंडा और प्रोग्राम भी जो है वो पुरअमन होते हैं। किसी किस्म की कभी भी कोई इंतजामिया को, हमारी एजेंसीज को, सिक्योरिटी को कभी शिकायत नहीं हुई जमात इस्लामी से। इस हवाले से हमें किसी किस्म का कोई इंटीमेशन नहीं था, कोई कॉल नहीं थी, कोई थ्रेट नहीं था, कोई जाती अनाद और दुश्मनी का मामला नहीं था। इस पर हम भी इसीलिए बड़े शौक हैं कि ये जो मामला है ये किसने करवाया है और उसका टारगेट क्या है और वो कौन से जो मकासद हैं वो हासिल करना चाहता है। क्योंकि पिछले दिनों सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी का जो रोल है पाकिस्तान की सियासत में, वो जिस तरह हम अमन चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं, हम सारी सियासी जमातों से बात करना चाहते हैं, उन सब को एक टेबल पर लाना चाहते हैं। अब भी हमारा ये एम और मकसद है कि मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन पर सारी चीजें, सारी जमातें मुत्तफिक हो जाएं ताकि हमारे मुल्क से इंतशार खत्म हो, अनारकी खत्म हो और मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल ठीक है।